आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको एक इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली बात यह ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन में जो आपका यूनिट डिजिट है उसको हमें ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में अगर जो यूनिट डिजिट आपका 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो संख्या आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप तुरंत कह दोगे कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट फिर से हमें ध्यान रखना है। तो यूनिट डिजिट कहें कि अगर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका यूनिट डिजिट अगर जो 1 दिया है तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा ये हमें ध्यान रखना है। तो यूनिट डिजिट इसका या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ऐसे ही अगर जो हमें क्वेश्चन में दे दे आपका कि 4 है तो 4 के लिए यूनिट डिजिट हमारा आंसर का क्या हो जाएगा? वो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। नेक्स्ट आपका अगर जो 5 दे दे तो आपका यूनिट डिजिट आंसर का क्या होगा कि वो 5 होगा। 6 अगर जो यूनिट डिजिट क्वेश्चन का होता है तो आपका आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा या तो आपका कह लीजिए 6 होगा या आपका 4 होगा। अगर जो ऐसे ही 9 है उस आपका यूनिट डिजिट क्वेश्चन का तो आंसर का आपका यूनिट डिजिट क्या क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3 या तो 7। इस पॉइंट को हमें याद रखना है और ये अगर जो याद है तो हमारा क्वेश्चन जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चुटकियों में मैं कह रहा हूँ, चुटकियों में सेकेंडों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ संख्या दिया हुआ है कि हमें निकालना है 5184, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? पहले स्टेप में कि इसके लास्ट डिजिट के दो आपके जो नंबर हैं उनको हमें ले लेना है। अब दोनों जो आपने नंबर लिया है उसके सिर्फ लास्ट यूनिट को देखना है, यानी यूनिट डिजिट को देखना है। और यूनिट डिजिट आपका क्या है? 4 है। तो हमने कहा था कि इसकी यूनिट डिजिट 4 है तो हमारे आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? वो हो सकता है या तो 2 या तो आपको क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। अब हमें करना क्या होगा कि ये जो संख्या बची हुई है 51 को देखेंगे कि किस संख्या के स्क्वायर के ये पास है। तो आप देखिए अगर जो आप कहें 7 के स्क्वायर जो होता है वो 49, तो 49 के पास होगा। और किस किस संख्या के बीच में लाई करता है? तो 8 का अगर जो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64। यानी ये संख्या जो है 64 और 49 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा? तो ये ध्यान रखना है कि हम इसमें से छोटी जो वैल्यू है उस संख्या का, जो छोटी वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर किए हैं उस संख्या को यहाँ पुट कर देना है। अब हमारा निकल गया कि स्क्वायर क्या हो सकता है? या तो 70 हो सकता है या 78 हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब हमारा 72 होगा या 78 होगा, इसको हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये जो 51 संख्या है, जो नंबर है, वो 49 के करीब है या 64 के करीब है। तो आप यहां से जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि 49 के करीब है। तो इसका मतलब हम 72 को टिक मार देंगे। यही हमारा इसका जो 72 का स्क्वायर है वो 5189 होगा, है ना। ये संख्या नहीं होगी। अगर जो ये संख्या इस संख्या के पास यानी 64 के ये नजदीक होता 51 तो हमारा ये संख्या ये होती। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं और अच्छी तरह से। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका? अंडर रूट में 9604, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम करेंगे क्या? दो डिजिट को हम पिकअप कर लेंगे और पिकअप करने के बाद यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट आपका 4 है तो हमारा क्या यूनिट डिजिट हो सकता है? वो या तो 2 होगा या 8 होगा। अब क्या करना होगा? हम देखेंगे 96 किसके करीब है। तो 96 आपका देखिए 9 का स्क्वायर जो करते हैं तो ये होता है 81, और जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, उसी के करीब है। अब हमें यहाँ क्या करना है? छोटी वैल्यू को ले लेना है, यानी 9 है, 9 का स्क्वायर किया तो 81 है, इसमें 9 को हम पिकअप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब हमें करना क्या होगा? देखेंगे किसके करीब है सबसे। तो आप देखिए 100 के करीब है, न कि 81 के करीब ज्यादा है। तो 100 के करीब है यानी कि बड़ी वैल्यू को करीब है, तो हम बड़ी वैल्यू को पिकअप कर लेंगे, यानी 98 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9604, है ना। तो ये वाली हमारी संख्या स्क्वायर रूट निकल गई। इस प्रकार हम कर सकते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे हमें स्क्वायर करना है। करिए ये वाला एग्जाम्पल।
इसको कीजिए। तो इसको करेंगे तो ये देखिए अपवाद है एक तरह से, इसलिए मैंने इस वैल्यू को पिक कर लिया। जब इसमें क्या करेंगे, लास्ट की वैल्यू को देखेंगे और लास्ट में आपका यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट 6 है तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब क्या करना है, हमें देखना है कि ये 12 जो है किसके नजदीक होगा। तो 12 आपका देखिए या तो 9 के नजदीक होगा, यानी 3 के स्क्वायर जो होता है वो होगा 9, या आप कह सकते हैं 4 का स्क्वायर जो 16 होता है उसके करीब होगा, यानी इन वैल्यू को बीच में लाई कर रहा है। तो अब हमें इसमें पिक क्या करना होता है, छोटी वैल्यू। तो छोटी वैल्यू हमारा 3 है तो 3 को पिक कर लिया। अब ये देखेंगे किसके करीब है सबसे ज्यादा, तो आप देखेंगे यहाँ 3 जो है 3 का स्क्वायर 9 है, ये इसके करीब है। अब अगर इसको घटाएंगे तो ये तो 4 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो आप देखिए 3 ही आएगा, है ना। तो इस प्रकार हम आउटपुट तो इसे करना चाहिए, यानी 3 को लेना चाहिए, 34 को लेना चाहिए, पर हम लेते इसमें 36 का है। ये एक अपवाद है, यही एक अपवाद वैल्यू है, बाकी आपका अपवाद नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको पिकअप किया था।